इंडिया होस्टेड वन ऑफ द बिगेस्ट एआई समिट्स ऑन द प्लैनेट, जहां 20 प्लस कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स आए, 100 प्लस कंट्रीज से डेलीगेशंस आए और 200 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया। और फिर वहां एक चाइनीज रोबोट को इंडिया का इनोवेशन बता दिया जाता है। वेलकम टू गुड एंड बैड ऑफ एआई इम्पैक्ट समिट ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं जो बुरी चीजें एआई इम्पैक्ट समिट में हुई है उससे। पहले ही दिन 80,000 से ज्यादा लोग एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंच गए। वहां पे ना पानी, ना साइनेज और ना ही प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। वाईफाई क्रैश, यूपीआई बंद और जो एग्जीबिटर्स लाखों खर्च कर आए थे उन्हें बाहर रुकवा दिया क्योंकि पीएम मोदी समिट में आ रहे थे। और अगर ये काफी नहीं था तो एक बेंगलुरु बेस्ड एआई वेरेबल स्टार्टअप है, उनके डिवाइसेस चोरी हो गए पीएम के सिक्योरिटी स्वीप के दौरान। सोचो, हाई सिक्योरिटी जोन से चोरी। वैसे दिल्ली पुलिस ने उसे 24 आवर्स में रिकवर तो कर लिया, पर डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था। अब आते हैं सबसे वायरल स्कैंडल पे, चाइनीज डॉग को इंडिया का इनोवेशन बताना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहां एक रोबोटिक डॉग को डिस्प्ले किया और उन्हीं के एक प्रोफेसर ने न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते वक्त प्राउडली बोला कि ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया। और ट्विटर यूजर्स ने इसे 5 मिनट में पकड़ लिया और बताया कि ये तो एक यूनिटरी गो टू एक चाइनीज प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे अराउंड 2.5 लाख में मिलता है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट, जहां वो शर्टलेस एआई इम्पैक्ट समिट में घुस गए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग गुड। यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी डेवलपिंग कंट्री ने इतना बड़ा समिट होस्ट किया है। मतलब इंडिया अभी उस टेबल पे है जहां एआई के ग्लोबल रूल्स लिखे जा रहे हैं। मतलब इंडिया रूल टेकर नहीं, रूल शेपर बन रहा है। नेक्स्ट इज पैसा, बहुत सारा पैसा। अराउंड $200 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हुए हैं। मुकेश अंबानी 10 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट 7 years, माइक्रोसॉफ्ट 50 बिलियन, गूगल 15 बिलियन प्लस सबसी केबल्स, अडानी 100 बिलियन बाय 2035। एंथ्रोपिक ने पहला ऑफिस खोला इंडिया में बेंगलुरु में। और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया कि चैट जीपीटी के 10 करोड़ प्लस यूजर्स हैं इंडिया में। एंड दिस समिट वाज आल्सो अ डिप्लोमैटिक जैकपॉट। पीएम मोदी ने 9 बायलैटरल मीटिंग्स की, 7 विद हेड्स ऑफ स्टेट एंड 2 विद ग्लोबल सीईओ सुंदर पिचाई एंड विनोद खोसला। इंडिया और फ्रांस ने एआई हेल्थ केयर कोलैबोरेशन भी अनाउंस किया है, सॉर्बन यूनिवर्सिटी प्लस एम्स दिल्ली। और अब इंडिया और फ्रांस ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया है। और इससे इंडिया का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का केस है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिजिनियस एआई। सर्वम एआई ने 105 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल लॉन्च किया है। भारत जेन परम 2 एक इंडिजिनियस एआई है जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जहां 2.5 लाख लोगों ने 24 घंटे में एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज दिया है। तो यही है इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिट की स्टोरी, जहां केओस भी था, क्रेडिबिलिटी भी, एम्बैरेसमेंट भी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन भी। गलगोटिया वाला चाइनीज डॉग हमें बताता है कि एस्पिरेशन और कैपेबिलिटी के बीच अभी भी रियल गैप है। लेकिन $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 22 लैंग्वेज मॉडल एआई और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का मौका, ये सब भी रियल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो तुमसे मेरा एक सवाल है, तुम्हें क्या लगता है, क्या इंडिया सच में एक ग्लोबल एआई लीडर बन सकता है या ये सिर्फ एक बड़ा पीआर इवेंट था? कमेंट्स में प्लीज बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।